Hello everyone, welcome back to English classes. I'm Sadaf Afreen. Today I'm here with Jane Austen's novel summary of Mansfield Park. If you haven't watched the character sketches of Mansfield Park, do watch that video. Link is in the description below. Mansfield Park 1811 से 1813 के बीच लिखी गई है और इसकी तीनों वॉल्यूम 1814 में पब्लिश हुई है। फैनी प्राइस मैंसफील्ड पार्क की प्रोटैगनिस्ट है, यानी मेन कैरेक्टर है। इस स्टोरी की शुरुआत मेन इवेंट से 30 साल पहले होती है मारिया वॉट से, जिसकी शादी सर थॉमस बर्ट्रैम मैंसफील्ड पार्क के ओनर से हो रही होती है। शादी के बाद मारिया वॉट मिसेस लेडी बर्ट्रैम बन जाती है और उसके पास लाइफ की सारी कंफर्ट होती है। इसीलिए लोगों को लगता है कि उसकी दोनों बहनों की शादी भी किसी अच्छे घर में ही होगी इसके बाद। लेकिन उसकी एक बहन की शादी रेवरेंड मिस्टर नॉरिस से हो जाती है और दूसरे की सेलर से, जो इंजर्ड हो जाते हैं शादी के कुछ दिनों बाद, और ड्रिंकिंग की हैबिट भी उन्हें लग जाती है। 11 ईयर्स के बाद उसकी सिस्टर मिसेस प्राइस लेडी बर्ट्रैम को लेटर लिखती है ये बताने के लिए कि और एडवाइस लेना चाहती है सर थॉमस बर्ट्रैम से कि उसका बेटा बाहर जाकर काम करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि मिसेस प्राइस के बाद उनकी दोनों सिस्टर लेडी बर्ट्रैम और मिसेस नॉरिस से नहीं होती थी, इसीलिए उसके लेटर लिखने से उन तीनों सिस्टर्स के बीच उनके रिलेशनशिप फिर से नॉर्मल हो गए। सर थॉमस बर्ट्रैम ने कुछ फ्रेंडली एडवाइस लिखे और लेडी बर्ट्रैम ने कुछ पैसे और बेबी लाइनन सेंड किए। वहीं मिसेस नॉरिस ने लेटर लिख के कहा कि वो अपनी सिस्टर के पुअर कंडीशन को नहीं देख सकती, इसीलिए वो चाहती है कि वो उसके 9 ईयर की डॉटर है, वो उसे मैंसफील्ड पार्क भेज दे। मिसेस प्राइस इस बात पे काफ़ी हैरान थी कि उसके काफ़ी बेटे हैं, लेकिन फिर भी वो बेटी को बुलाना चाह रही है। उसने हैप्पीली उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। वहीं मिसेस नॉरिस को ज़्यादा वक्त नहीं लगा लेडी बर्ट्रैम को कन्विंस करने में कि फैनी को मैंसफील्ड पार्क बुला लिया जाए, लेकिन थॉमस बर्ट्रैम को कन्विंस करने में उसे थोड़ा वक्त लगा। फाइनली सेकेंड चैप्टर में फैनी प्राइस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब वो नॉर्थहैम्पटन पहुंचती है, वहाँ उसकी आंट मिसेस नॉरिस उसे रिसीव करने आती है और फिर वो उसे बर्ट्रैम हाउस लेकर आती है। वो 10 साल की होती है उस वक्त, नेचर वाइज काफ़ी शाय, लेकिन उसकी वॉइस काफ़ी स्वीट होती है। जब वो बर्ट्रैम हाउस पहुंचती है तो वहाँ उसे उसके बाकी कज़न से मिलवाया जाता है, जो उनसे काफ़ी डिफरेंट होते हैं। बर्ट्रैम हाउस पहुंचकर फैनी अपने घर को बहुत मिस करती है और वापस जाना चाहती है। एक दिन वो अकेले बैठकर रो रही होती है तो एडमंड आते हैं, जो सर थॉमस बर्ट्रैम के यंगेस्ट सन हैं, और फिर फैनी से पूछते हैं कि वो क्यों परेशान है, क्या उसे घर जाना है वापस। तब वो बताती है कि वो अपने भाई विलियम को, जो उससे 1 साल बड़े हैं, उसे लेटर लिखना चाहती है, लेकिन वो कैसे लिखेगी। तब एडमंड उसे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और फिर वो उसे लेटर लिखने में हेल्प करते हैं और उसके लेटर को पोस्ट कर देते हैं। फिर वो फैनी को कहते हैं कि तुम मेरी सिस्टर मारिया और जूलिया के साथ बाहर खेला करो, अकेले मत रहा करो। और वो अपने भाई बहन से भी कहते हैं कि फैनी को ज़्यादा परेशान ना करे, बल्कि उसके साथ रहे।
मिस्टर नॉरिस की डेथ के बाद सर थॉमस को एंटीगुआ जाना पड़ता है, जहाँ उनका दूसरा बिजनेस है, प्लांटेशन बिजनेस, जिसकी वजह से फैनी बहुत अपसेट होती है क्योंकि सर थॉमस उसे बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मिस ली लेडी बर्ट्रैम की कंपेनियन मैंसफील्ड पार्क छोड़ के जाती है, तो फैनी उनकी नई कंपेनियन बन जाती है। क्योंकि फेस्टिवल का टाइम होता है, सभी बिजी होते हैं, लेकिन फैनी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, तो अपना टाइम मिसेस लेडी बर्ट्रैम के साथ स्पेंड करती है। वो उससे बातें करती है, उसके लिए बुक्स रीड करती है। एडमंड को लगता है कि फैनी की हेल्थ कुछ अच्छी नहीं है, इसीलिए राइडिंग के लिए उसे एक पर्सनल लेडी हॉर्स उसे खरीद के देना चाहिए। और मिसेस लेडी बर्ट्रैम उसके बातों पर अग्री हो जाती है। वहीं फैनी को लगता है कि उसे सर थॉमस बर्ट्रैम के आने का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन फिर वो फाइनली उसे खरीद कर दे देते हैं। रूसवर्थ इस बीच में बर्ट्रैम हाउस आते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात सर थॉमस बर्ट्रैम की बेटी मारिया से होती है। तो मारिया को लगता है कि ये इंसान काफ़ी वेल्दी है, इससे शादी करके मैं काफ़ी रिच हो जाऊंगी। सर थॉमस बर्ट्रैम के एब्सेंस में लोकल मिनिस्टर के वाइफ के भाई हेनरी और उसके सिस्टर मैरी क्रॉफोर्ड बर्ट्रैम हाउस पहुँचे, वहाँ कुछ दिन स्टे के लिए। एक और हेनरी मारिया और जूलिया के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, वहीं मैरी ने अपना इंटरेस्ट टॉम में शो किया। वक्त गुजरने के बाद उसे पता चला कि टॉम बहुत बोरिंग है, जिसके साथ वो सरवाइव नहीं कर सकती, तो उसने अपना इंटरेस्ट एडमंड में शो किया। तो उसे पता चला कि एडमंड एक क्लर्जीमैन बनने की तैयारी कर रहा है और वो एक पुअर इंसान के साथ नहीं रह सकती, तो उसने ये आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। हर गुजरते दिन के साथ फैनी और एडमंड की फ्रेंडशिप स्ट्रांग होती जा रही थी, वो अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे। हेनरी और मैरी के आने के कुछ दिन बाद टॉम के फ्रेंड येट्स ने बर्ट्रैम हाउस विजिट किया। वहाँ आकर उसने यह आइडिया सबके सामने रखा कि एक फन पर्पस के लिए उन्हें एक प्ले ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उसके इस आइडिया पर सभी काफ़ी एक्साइटेड हुए, एक्सेप्ट एडमंड और फैनी के। उसी बीच सर थॉमस ने अब अपनी फैमिली को एंटीगुआ से लेटर लिखा कि वो नवंबर तक अपनी फैमिली के पास वापस आ जाएंगे। इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। टॉम ने सजेस्ट किया कि उनके फादर का रूम ग्रीन रूम के लिए काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन एडमंड ने इस बात पे डिसएग्री किया और कहा कि हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए अपने फादर के एब्सेंस में, और उनका रूम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह गलत होगा। लेकिन टॉम ने एग्रेसिवली रिप्लाई किया कि हम हफ्ते में 3 बार थोड़ी ये एक्ट कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक बार करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर कुछ डिस्कशन के बाद सारे अरेंजमेंट्स हो गए, बहुत ही कम एक्सपेंस में, और फैनी और एडमंड को भी उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स किया इसमें। सारे अरेंजमेंट्स के बाद सभी रिहर्सल में ऐसे बिजी हुए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि बाहर क्या हो रहा है। इतने में रूम में जूलिया आकर नॉक करती है और बताती है कि उनके फादर आ चुके हैं और वो इस वक्त हॉल में हैं। सभी पैनिक हो गए कि अब क्या करें। फिर थोड़ी देर बाद सभी भाई बहन अपने फादर से मिलने जाते हैं और फिर कुछ देर बाद फैनी भी चली जाती है और रूम में सिर्फ मिस्टर येट्स और क्रॉफोर्ड सिबलिंग्स बसते हैं,
यानी मैरी और हेनरी। येट्स का कहना होता है कि हम जो है अपना रिहर्सल चाय के बाद फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों इसकी बात पर काफ़ी हंसते हैं और कहते हैं कि अब यह मुमकिन नहीं, और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। चाय पीने के बाद सर थॉमस अपने रूम जाते हैं। सभी के इंसिस्ट करने के बाद भी वो नहीं मानते हैं, अपने रूम चले जाते हैं और फिर वहाँ देखते हैं कि उसके पूरे रूम में कैंडल जल रहा है। और फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि स्टेज बना हुआ है और वहाँ मिस्टर येट्स बैठे हुए हैं। और फिर मिस्टर येट्स उसे सब कुछ बताते हैं कि वो एक प्ले की प्रिपरेशन कर रहे थे और फिर परमिशन लेते हैं क्या वो कर सकते हैं। तो सर थॉमस उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो उसके आइडिया से इतने खुश नहीं होते। सर थॉमस बर्ट्रैम के वापस आने के कुछ दिन बाद मारिया और रूजवर्थ की शादी हो जाती है और फिर हेनरी अपना माइंड बनाते हैं कि अब उसे फैनी प्राइस को इम्प्रेस करना है। उसके लिए वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं ताकि वो इम्प्रेस हो जाए। इतने में विलियम जो है फैनी के भाई, वो मैंसफील्ड पार्क अपने छुट्टी पे आते हैं और उसके ऑनर में एक बॉल ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें सभी आते हैं। यह मौका लेते हुए हेनरी विलियम को नेवी में प्रमोशन दिलवाने में कामयाब होते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर वो फैनी को प्रपोज करते हैं, लेकिन फैनी उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देती है। तो सर थॉमस का रिएक्शन होता है कि तुम एक ऐसे इंसान को मना कर रही हो जिसने तुम्हारे भाई को प्रमोशन दिलवाने में हेल्प की और तुम उसे जानते भी हो कुछ वक्त से, और इसकी सिस्टर तुम्हारी फ्रेंड है कुछ दिनों से। फैनी के इस रिजेक्शन पर सर थॉमस काफ़ी अपसेट थे। उन्होंने सोचा कि फैनी को वापस भेज दिया जाए उसके पेरेंट्स के पास। हो सकता है उसे एहसास हो जाए कि जो वो कर रही है वो गलत है। लेकिन फैनी ने कहा कि वो एक ऐसे इंसान को पसंद नहीं कर सकती जिसे किसी की फीलिंग्स का एहसास ना हो। फिर कुछ दिनों बाद उसे वापस भेज दिया गया और वहाँ पे उसकी सिस्टर सूजन थी जो उससे छोटी है। उसके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी बनी और अच्छा वक्त उसने वहाँ गुजारा। फिर कुछ दिनों बाद वो वापस सूजन के साथ मैंसफील्ड पार्क आई। एडमंड जो मैंसफील्ड पार्क से बाहर गए हुए थे ट्रेनिंग पर्पस के लिए, वो फाइनली वापस आए और उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो फैनी ही है जिससे वो शादी करना चाहते हैं। और उन्होंने सर थॉमस को कन्विंस किया कि उन दोनों की शादी के लिए अग्री करे और उन दोनों की शादी एंड में हो जाती है। और फिर सूजन फैनी की जगह बर्ट्रैम हाउस में ले लेती है एज अ न्यू नीस, और उसके लिए इस बार चीज़ें काफ़ी इजी होती है फैनी के कंपेयर में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like, share, comment and subscribe to my channel for more such videos.